एक बार एक बूढ़े अंकल थे और वो अंकल एक शॉप पे गए जो फ्रूट सेलर थे। और जो फ्रूट सेलर थे वो भी उन्हीं की एज के आसपास थे, अबव 60s में। वो बहुत दुखी बैठे हुए थे। तो उनसे उन अंकल ने पूछा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या सेल नहीं हो रही है फ्रूट्स की? वो कहते हैं कि सेल तो है, हालांकि उतनी अच्छी सेल नहीं है जितनी कभी पुराने जमाने में हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल किए हैं। तो अंकल उनसे रीजन पूछते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि आप आज दुखी हो? तो उन्होंने कहा, मैं वहां गली में दूर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ। कोई मोटा है, किसी की हाइट कम है, और वो जो विनय है वो तो आए दिन बीमार रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्चे इतने बीमार, इतने अनहेल्दी या इतने अनफिट कैसे हो गए? तो दूसरे अंकल कहते हैं, भाई तुम सुनो, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। आजकल के बच्चों का जो टेस्ट है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ना होकर और जंक फूड में, आइसक्रीम्स में, मैदा से बनी हुई चीजों में है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि उनका टेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल से हट गया है और जंक फूड में चला गया है, जो उनकी बुद्धि को, उनकी हेल्थ को, उनकी लाइफ को मेडिकेशंस की तरफ लेके जा रहा है। डॉक्टर्स के वो आए दिन चक्कर लगाते हैं और यही एक रीजन है कि वो लेथार्जिक हो गए हैं, उतने एक्टिव भी नहीं है, और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो असल रीजन यही है कि एक हेल्दी लाइफ को बच्चे लीड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उतना हेल्दी उनको नहीं मोटिवेट कर पा रहे कि वो हेल्दी खाएं, और यही रीजन है कि तुम भी परेशान हो और वो बच्चे भी परेशान हैं। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू लीड अ हेल्दी लाइफ। क्यों एक हेल्दी लाइफ को लीड करने की जरूरत है। जो रीजंस मैंने आपको भी बताए, जो वो बूढ़े अंकल और वो फ्रूट सेलर जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे, वो तो देखिए हैं ही। आजकल बच्चे बहुत अनफिट हैं, कोई मोटा है, कोई बच्चा बहुत पतला है, कोई बहुत वीक है, कोई बच्चा अंडर ग्रोथ है, कोई ओवर ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो पहले जमाने में बच्चे फेस नहीं करते थे और आज फेस करते हैं। मोर ओवर द रीजन इज वो घर में ज्यादा रहते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा उनका स्पेंड होता है, ऑनलाइन क्लासेस रही हैं जिसकी वजह से उन लोगों का इंटरेस्ट मोबाइल एंड लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा है। घर में सिबलिंग्स और कजन्स ना होने की वजह से वो अकेले हैं, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और वो सिर्फ बैठकर अपना टाइम या तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स के साथ करते हैं या फिर ऐसे ही घर के अंदर रहते हैं। उन्हें वो फ्रेश एयर फील नहीं होती। बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में हो चुके हैं, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि उन सारे ही चेंजेस से तो लड़ना बहुत मुश्किल है। थोड़े बहुत रेक्टिफिकेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहो और हेल्दी लाइफ आप लीड करना चाहते हो, अगर ये इशू बड़ों के साथ भी है, तो ये वीडियो सबके लिए है। आइए जानते हैं कि कैसे हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर किसी का एक सेटल रूटीन होना चाहिए। रूटीन कैसे? पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइज, वो सब तो है ही। सबसे पहले आप अपने लिए एक फिक्स टाइम तैयार कीजिए कि कब आपको सोना है और कब आपको उठना है। अगर आप ये सही टाइम डिसाइड करते हैं कि आपको बाय 10 o'clock या बाय 9:30 या 11:30, जो भी आप अपना टाइम रखते हैं, उस पर आपको फॉर श्योर सोना है, और मॉर्निंग में 6:30, 6, 7 जो भी आपका टाइम डेली का है, वही फिक्स टाइम आपको उठना है। अगर आपका सोने और जागने का स्केड्यूल बिल्कुल फिक्स है तो आपको हेल्थ इश्यूज 90% लेवल पे नहीं होंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी शिकायत होती है, हेडेक होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हमें नींद, जिसे कहते हैं स्लीप डेप्रिविएशन की वजह से होती हैं, कम नींद की वजह से। कई बार स्ट्रेस उसका कारण होता है, ऑफिस में ओवरवर्क, ओवर टाइम, ये उसका रीजन होता है। ट्रैवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो भी ये स्लीप डेप्रिविएशन का रीजन है। तो अपने उठने और सोने का एक फिक्स शेड्यूल रखिए। सेकंड ऑप्शन में आप आइए कि कोई भी मेडिटेशन है, या फिर आप योगा है, या वॉक है, या कोई भी एक्सरसाइज है, जिम है, स्विमिंग है, मतलब जो भी आपको पसंद है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या ऑल्टरनेट लेवल पे कर रहे हैं, वो आपका एक फिक्स शेड्यूल होना ही चाहिए। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप एक एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपकी बॉडी को उसकी हैबिट पड़ती है और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, जिससे आपकी बॉडी, पर्सनालिटी सब फिट रहती है। और अगर बॉडी फिट है तो माइंड भी हेल्दी रहता है, और हेल्दी माइंड आपको कहाँ लीड करता है ये तो आप जानते हैं, वो हमेशा आपको सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। फ्रेंड्स, सोशल लाइफ बहुत जरूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। बात भी ऐसे लोगों से कीजिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, या जो आपकी सेम सिमिलर सोच रखते हैं। उनसे बात अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप बहुत रिफ्रेश फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मोर ओवर सोशल लाइफ के साथ साथ आप, जरूरी नहीं अगर आपको रीडिंग और राइटिंग का शौक है तो आप लिखने और पढ़ने की हैबिट भी डाल सकते हैं। डेली एक पेज अपनी डायरी में लिखिए कि दिन भर आपका कैसा गया, क्या क्या गया। मैं बच्चों से जब भी पूछती हूँ, मिलती हूँ, पूछती हूँ हाउ वाज योर डे। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ आपका स्कूल में दिन कैसा गया, आपने कैसा पढ़ाई की, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा।
और उसके फ्रेंड्स मिलते हैं तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है कि कोई हमारे दिन के बारे में जानना चाहता है और आपको इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलता है। आपकी बच्चों से दोस्ती बढ़ती है, आपकी बड़ों से दोस्ती बढ़ती है अगर आप उनके दिन के बारे में पूछते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं। सो इट इज गुड टू रीड एंड राइट, इट इज गुड टू इंटरेक्ट विद पीपल। रोजाना डिसाइड कीजिए कि आज तो हमें ये वाला काम करना है और करना ही है। जैसे मैंने ठाना है कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगी तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। मुझे डेली वीडियो बनानी है या ऑल्टरनेट डे पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऑल्टरनेट डे पे वीडियो बनानी है तो मैं वो बना रही हूँ और वो पोस्ट करूंगी, आपको वो वीडियोस मिलेंगी। सो दैट्स माय जॉब एंड माय कमिटमेंट टू माई सेल्फ। और एक जो भरोसा आप लोग रखते हैं वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर मिले। जो बात मैंने फील की है, जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद आपके काम आ जाए, शायद आप उसे यूटिलाइज कर पाए। और अगर हम कभी किसी की बात को सुन के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं जो हमें ठीक लगती है तो उससे हमें फायदा जरूर होता है। और अपना फायदा कौन नहीं चाहता। यूट्यूब पे बैठकर फ्री वीडियो देखकर अगर आपको फायदा हो रहा है मेरे दोस्त, तो फायदा अपने आप आपको सोचना चाहिए, आपको पहुंचाना चाहिए। सो वीडियोस देखते रहिए एवरीडे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इसी तरह की लाइफ को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो आपकी लाइफ हेल्दी होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ है। फन है, आप में जिम्मेदारियां भी हैं, आपकी एक्सरसाइज भी है, आपको अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम मिलता है। तो अपने गोल सेट करिए ताकि आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीजें जब आप एक बार सेट हो जाएंगी तो वो आपकी हैबिट में आ जाएंगी और एक अच्छी हैबिट लीड करेगी हेल्दी लाइफ की तरफ। अकेलापन मत महसूस कीजिए। अगर आप अकेले हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो अपना मन लगाइए कि कहीं पर आप कुछ पढ़ लें, कहीं पर आप कोई मूवीज देख लें, कोई सॉन्ग्स सुने, ईयरफोन्स लगाइए और मजे से अपना काम करते करते गाने सुनिए, या फिर आप किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से बात कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को अकेला छोड़ते हैं या अपने आप को बिजी रखते हैं। देखिए, बिजी माइंड इज ऑलवेज अ हेल्दी माइंड। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और ये बात बिल्कुल सच है। खाली बैठा हुआ बच्चा सिर्फ किलसता है, परेशान होता है, इरिटेट होता है। जो खाली बैठे हुए लोग हैं उन्हें लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं। So stay yourself busy, keep yourself busy and stay busy for the life so that आपको लगे हमने लाइफ में कुछ अचीव किया, कुछ लर्न किया। खाली बैठे हैं और अगर अपने नॉलेज भी गेन की है तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप ये सारे टिप्स आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करेंगे। यू विल बिकम हेल्दी, यू विल बिकम इंटेलिजेंट, यू विल बिकम ऑक्यूपाइड एंड मुझे याद करेंगे वीडियो को देखकर, क्योंकि आपको कोई भी टिप अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में भी लिखिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.